आज हम डिस्कस करेंगे दोबारा क्या चीज़, पेज एंटेना, और इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी करेंगे। ठीक है। सो पेज एंटेना क्या चीज़ है, और पेज एंटेना, इसको पेज एंटेना क्यों बोलते हैं। ठीक है, पेज एंटेना, इसको हम पेज एंटेना इसलिए कहते हैं कि इस चीज़ को कहते हैं पेज। फॉर एग्जांपल ये आपके साथ एक इस तरह एक मटेरियल कंसिडर करें, डब्बा, जैसे कि ये टेबल है। ठीक है, इसके ऊपर आप इस तरह एक शीट आप क्या करें, इसके ऊपर आप क्या करें, लगा दें। तो इस शीट को कहते हैं पेज। ठीक है, इसमें फॉर एग्जाम्पल ये एक साथ एक टेबल है, इसमें क्या करें, एक इतनी पेज डिज़ाइन करता है, तो सर कुछ पोर्शन काट के या इसके ऊपर सारा लगा दें, कहते हैं पेज। तो इस एंटीना का शेप इसी तरह होता है, इसलिए इसको कहते हैं पेज एंटीना। इसको कहते हैं पेज एंटीना। और इस पेज एंटीने में रेडिएशन कहाँ से होती है, इस पेज से होती है। फॉर एग्जाम्पल इस एरिया को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सबस्ट्रेट, और उसको कहते हैं पेज। इसके नीचे वाले हिस्से को कहते हैं ग्राउंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह आप कंसिडर करें कि ये जो डस्टर है, ठीक है, ये आपके साथ के मटेरियल से बना है। इसका ये लेंथ है, दिस इज इट्स विड्थ। ठीक है, और इसका ये हाइट है। तो एक आपके साथ इस एक मटेरियल होगा, FR4 से भी आप बना सकते हैं, रोगर से, मुख्तलिफ चीज़ों से, इसका अपना परमिटिविटी होती है। ये सबस्ट्रेट बना दिया, इसके ऊपर आप इस तरह एक पेज डिज़ाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज पेज, ये जो ग्लासेस है इसके ऊपर मैंने रख दिया, तो ये इसके ऊपर मैंने पेज, ये कापर का बना दिया। नीचे आप इसको दूसरा शीट देंगे, दूसरा शीट। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इसका दूसरा शीट मैंने इधर इस तरह मुकम्मल तौर पर शीट इसको दे दिया, मुकम्मल तौर पर कापर का। दिस इज कॉल्ड ग्राउंड, और इसके ऊपर मैंने इस तरह ये क्या बना दिया, पेज। इसलिए इसको कहते हैं पेज एंटेना। इसको कहते हैं पेज एंटेना। गेट से सी बन के AC कार पे। ठीक है, सो पेज एंटेना कौन सी एंटेना है, एक ऐसा एंटेना जो कि एक मटेरियल के ऊपर एक पेज पे मुश्तमिल होते हैं, और इस पेज से रेडिएशन क्या होते हैं, हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड पेज एंटेना। समझ आई क्या? It contains three material. It contains three material: ground. It contains three material: ground, substrate, page. Ground, substrate, page. For example, ये आपके साथ आ गया एक शीट। दिस इज कॉल्ड, एक होते हैं साइड व्यू, एक होते हैं टॉप व्यू। तो साइड व्यू का मतलब होता है कि साइड से आप देखिए। फॉर एग्जाम्पल ये डस्टर है, इसको आप साइड से देखिए तब सिर्फ ये पोर्शन नजर आएगा, एक लाइन से इस तरह एक रेक्टेंगल नजर आएगा। सो अगर मैं इसका कौन सा व्यू कंसिडर करूँ, इफ आई कंसीडर दी फ्रंट व्यू ऑफ द पेज एंटेना, तो पेज एंटेना का फ्रंट व्यू इस तरह होगा। एक आपके साथ क्या होगा, ग्राउंड, जो कि वो 10 शीट का होगा, ये इसका ग्राउंड। ठीक है, इस तरह बड़ी शीट है ग्राउंड का। ठीक है, इस तरह बड़ी शीट है इस तरह, लेकिन इसको अगर आप इस साइड से देखिए तो आपको जस्ट एक रेक्टेंगल नजर आएगा। सो ये आपके साथ ग्राउंड आ गया। इसके ऊपर दूसरा मटेरियल होता है, इसका होता है सबस्ट्रेट। ठीक है, दिस इज सबस्ट्रेट। ग्राउंड और सबस्ट्रेट का साइज सेम होगा। ग्राउंड किस चीज से बना होगा, कापर से। ग्राउंड किस चीज से बना होगा, कापर से। सबस्ट्रेट किस चीज से बना होगा, ये कुछ मटेरियल से बना होगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि कौन सी मटेरियल से बनाना चाहते हैं, कौन सी फ्रीक्वेंसी का। तो अगर आप FR4 से बना दे, ठीक है, तो इसका 4.3 इसका क्या होगा, रिलेटिव परमिटिविटी FR4। इस तरह रोगर मुख्तलिफ किस्म के। इसके ऊपर आप क्या डिज़ाइन करें, पेज, लेकिन पेज का साइज सबस्ट्रेट से क्या होगा, कम होगा। तो कितना होगा, फॉर एग्जाम्पल इस तरह, ये देखिए, दिस इज पेज।
और इस पेज को जब आप क्या देंगे, इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे, एसी, सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करेगा, रेडिएट करेगा. सो ये जो एंटेना है, इट विल रेडिएट द इलेक्ट्रिकल the electromagnetic waves when the electrical signal is applied. So this is called patch antenna. और पेच एंटेना हम क्यों बार बार यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका फेब्रिकेशन आसान, फेब्रिकेशन तो जानते हो ना, डिज़ाइन, ठीक है, इसका पीसीबी डिज़ाइन आसान होते हैं, इसका वेट कम होता है, इसका साइज कम होता है. तो इसलिए हम इसको पेच एंटेना क्या करते हैं. मतलब आपका जो मोबाइल से इसमें एंटेना मस्ट होगा, इसमें है, ठीक है, लेकिन आपको सर तो नज़र नहीं आता. तो इसमें जो एंटेना इंस्टॉल होते हैं वो पेच होते हैं. दूसरा ये कि हमारा मेन टारगेट क्या होते हैं, मैन्युचराइजेशन. व्हाट इज मीन बाय मैन्युचराइजेशन, मिनिमाइजिंग समथिंग, किसी चीज़ को कम करना कि साइज में कम आ जाए. और इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत पेश रफ्त इसमें हुआ है कि हम क्या करते हैं, चीज़ों को बहुत छोटी चिप में फॉर एग्जाम्पल अभी हमने चिप्स डिज़ाइन किए, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट आए, जो इंटीग्रेटेड सर्किट इसमें बहुत सी चीज़ें क्या होती है इसमें जमा होती है, इसको इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेट का माना जमा होना, सर्किट्स, इसमें बहुत से सर्किट हमने क्या जमा किए होते हैं. सो और हमारा काम क्या होता है कि हम चीज़ों को बहुत छोटी कर दें और हल्के कर दें और उसे अच्छे काम ले लें. तो ये हमारा मेन टास्क होता है कि टू मिनिचराइज दी मटीरियल. सो और पेच एंटेना इस साइड पे आप आसानी से यूटिलाइज हो सकती है. दैट इज़ वाई वी यूजिंग पेच एंटेना. अभी जो पेच एंटेना है इसका एक शेप इस तरह होता है. ये तो मैंने आपको 3 मटेरियल बताया कि एक मटेरियल दूसरा मटेरियल. जी मैंने बड़ा स्ट्रिप ही क्या ना, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिप. ये आपके साथ सारा स्ट्रिप आ गया. अभी मैं आपको बता दूँ ना इस तरह, ये देखिए, ये आपके साथ के ये आपके साथ ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये देखिए, दिस इज कॉल्ड लेंथ. ये पेज का लेंथ है कापर का, ठीक है, इसका क्या वेट है, ठीक है, और इसको हमने एक स्ट्रिप इसके साथ कनेक्ट किया, जिसको कहते हैं माइक्रो स्ट्रिप पेज एंटेना, ठीक है. इसकी हम इसको कहते हैं, एक कहते हैं स्ट्रिप फीडिंग और एक कहते हैं कोएक्सियल फीडिंग. कोएक्सियल फीडिंग हम डिस्कस करेंगे, और स्ट्रिप फीडिंग ये है कि एक स्ट्रिप इसके साथ कनेक्ट करें. फॉर एग्जाम्पल ये पेज है इसके ऊपर, और इसके साथ मैंने ये स्ट्रिप को क्या कर दिया, लगा दिया, तो इसके ज़रिए मैं उसका भी सप्लाई दे सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल ये तो इसके सेंटर पे है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए इसके सेंटर पे है, इसका भी मैं सप्लाई कैसे दूँगा. इसको मैं क्या करूँगा, एक स्ट्रिप इसके साथ कनेक्ट कर दिया और इस स्ट्रिप को मैंने सप्लाई दिया, जिससे ये एनर्जी होगा. तो ये इसको कहते हैं फीडिंग. फीडिंग फीडिंग तो जानते हो ना, किसी को खिलाना. तो इसको हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल देंगे ताकि उसको किस में कन्वर्ट कर दें, ठीक है. ये इट विल रेडिएट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. सो इस ये फॉर एग्जांपल ये देखिए, इसका ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये किसी चीज़ के ऊपर पड़ी है. सो जिसके ऊपर ये पड़ी है उसका नाम होता है सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट की जो नीचे पोर्शन उसका नाम होता है ग्राउंड, ठीक है. सो दिस इज अभी इसका ये साइड व्यू है, ये सबस्ट्रेट है, उसके ऊपर हमने सारा पेज डिज़ाइन किया, ठीक है. अभी कहने का मतलब ये था कि जो पेज आप डिज़ाइन करेंगे, इसके लिए आप कौन सी फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे कहा है कि डिज़ाइन द पेज एंटेना, ठीक है. सो इसके लिए इक्वेशंस होते हैं, वो आप इक्वेशन वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं. दूसरा इसका आसान तरीका ये है कि आप गूगल में पेज एंटेना का कैलकुलेटर उठाइए, ठीक है, पेज एंटेना कैलकुलेटर, ये उठा दी, माइक्रोस्ट्रिप पेज एंटेना कैलकुलेटर, ये आपने ओपन कर दिया, ठीक है. अभी ये देखिए, इसने पेज एंटेना की शक्ल भी आपको बता दिया है, ठीक है. ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये ब्लू,
दिस इज कॉल्ड ग्राउंड। ये जो बड़ी ब्लैक सी नजर आ रहे हैं दाचे कम कलर है, ठीक है। आप कहते हैं ये ब्लैक है या ब्राउन है, ये जो ब्राउन कलर है दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। और इसके ऊपर ये जो ब्लू कलर का चीज बना है दिस इज कॉल्ड पेज। और इसके साथ हमने किया कि स्ट्रिप फीडिंग, इसको हमने किया माइक्रो स्ट्रिप पेज एंटीना, इसको हमने फीडिंग किया, ठीक है। फीडिंग तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया। अभी मेन बात इसमें ये कि इसका ये जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एल, एल दिस इज कॉल्ड विड्थ। सो आप ये एल और विड्थ फाइंड करेंगे एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के लिए जब डिजाइन करके आप इसका एल और विड्थ फाइंड करेंगे। लेकिन ये जो एल और विड्थ आप फाइंड करिए सबस्ट्रेट का नहीं होगा, सबस्ट्रेट आप इसे थोड़ा बड़ा रखेंगे। जब आप इसको बड़ा रखिए, जब आप इसको बड़ा रखिए, इसके बाद जब आप इसको सिमुलेट करें तो शायद आपके साथ रिजल्ट अच्छी ना हो। तो रिजल्ट अच्छी करने के लिए फिर आप सबस्ट्रेट की कुछ लेंथ वेरी करके, इस तरह इसके साथ साथ पेज की कुछ लेंथ वेरी करके, ठीक है, आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि हाँ मैं क्या करता हूँ, इससे अच्छी रिजल्ट आपके साथ फिर आ सकते हैं। ये तो एल और डब्ल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे? सो इधर तो आप कैलकुलेटर से आसानी से एल और डब्ल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ें होनी चाहिए और कौन सी चीज़ आप फाइंड करेंगे। सो ये देखिए एक आपके साथ डाइलेक्ट्रिक होनी चाहिए, डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का परमिटिविटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मटेरियल है Fr4, इसका परमिटिविटी F4.3 है। या आप अपनी खुद से भी मटेरियल डिज़ाइन कर सकते हैं कि इसका परमिटिविटी इतनी हो। बाज़ औक़ात फॉर एग्जांपल आपको इस तरह कोई चीज़ दे दी कि मेरे लिए एक एंटीना डिज़ाइन करिए इस एक मटेरियल से जिसका परमिटिविटी 2.3 हो। अभी 2.3 आप सपोज देखते हो आपके साथ नहीं है मटेरियल में, तो खुद से भी आप इधर क्या कर सकते डिज़ाइन कर सकते हैं कि ये मटेरियल इसका परमिटिविटी इतनी है, एड न्यू मटेरियल, इससे आप बना सकते हैं आपकी नाम से, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब है कि परमिटिविटी आपके साथ गिवन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल रोगर का परमिटिविटी 2.2 है, Fr4 दे ये जो भी हो इसका परमिटिविटी 4.3 है। हर एक का अपने अपना परमिटिविटी होती है। तो एक आपको परमिटिविटी गिवन होगा कि इस परमिटिविटी वाली मटेरियल से सबस्ट्रेट बना ली। दूसरा इसका हाइट कितना होगा, जो मटेरियल है सबस्ट्रेट का हाइट ये आपको गिवन होगा। जिस फ्रीक्वेंसी के लिए आप बनाएंगे इसका इसका गीगाहर्ट्ज कितनी। फॉर एग्जांपल मेरे साथ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है 4.3 Fr4 की और हाइट 1.6 मेरे साथ हाइट है सबस्ट्रेट का मिलीमीटर में, ठीक है। और मैं कितनी फ्रीक्वेंसी के लिए बनाता हूँ 5 गीगाहर्ट्ज के लिए। मैंने कैलकुलेट क्लिक कर दिया, ठीक है। सो विड्थ कितना होगा 18.42 मिलीमीटर। मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ तकरीबन 18.4 लिख लें, ये आप इसको ख़त्म कर दें, या 19 लिख दें। लेकिन ये क्योंकि 4-5 से कम है तो आप 18 लिखेंगे। अब इसको आप 14 कर दें क्योंकि 0.9 है तो 14, ठीक है। ये तो लेंथ और विड्थ इसने डायरेक्ट कैलकुलेट करके, ये लेंथ इसका इतना है और विड्थ इसका इतना है। अभी इसको फॉर एग्जांपल लेंथ और विड्थ तो ये अभी क्लियर है, इसको आप डिज़ाइन भी करिए, काम भी करेगा। लेकिन इसके बिहाइंड अगर आप थोड़ा मैथमेटिक्स देखना चाहते हैं इसकी बिहाइंड जो मैथमेटिक्स है वो कौन सी है, तो इसका मैथमेटिक्स भी उन्होंने ये गिवन कर दिया, ठीक है। आप इसको क्या चीज़ देंगे, थ्री क्वांटिटी डाइलेक्ट्रिक का परमिटिविटी, हाइट और रेजोनेशन फ्रीक्वेंसी। आज तो समझ आ रही है ना। आप पहले क्या कैलकुलेट करेंगे W, तो W के लिए ये फार्मूला है C/2 F0 एप्सिलॉन R + 1 / 2। C स्पीड अप्लाइड, इसकी वैल्यू गिवन है। F0 आपके साथ फ्रीक्वेंसी है, फॉर एग्जांपल अभी इधर मैंने 5 लिखा, मैं 5 के लिए बना तो इसकी वैल्यू 5 एप्सिलॉन R, परमिटिविटी 4.3 था। इसमें पुटिंग करके आपके साथ W आ जाएगा, तो इसमें उसने पुटिंग किया, उसने W इधर कैलकुलेट किया है, ठीक है। इसके बाद एक तो एक ये हो गया। दूसरा आप क्या करेंगे, इफेक्टिव परमिटिविटी फाइंड करेंगे। इफेक्टिव परमिटिविटी फॉर एग्जांपल इस मटेरियल का परमिटिविटी 1 है, लेकिन जब आप इसको यूज़ करें सबस्ट्रेट में जिसके साथ कॉपर समथिंग आपने लगा दिया तो इसका परमिटिविटी थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा।
जब इंक्रीज हो जाएगा तो कितना इंक्रीज होगा, तो इस फार्मूले से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो एग्जिट हो जाएगा एप्सिलॉन आर, इसकी वैल्यू 4.3 था, प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 4.3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 1 प्लस 12, एच की वैल्यू 1.6 था, डब्ल्यू की वैल्यू इधर हमने फाइंड किया वही लिखेंगे तब तक एप्सिलॉन आर इक्वल टू फाइंड हो जाएगा। अभी एप्सिलॉन आर इक्वल टू हम क्यों फाइंड करते हैं, क्योंकि इसको हम लेंथ में यूज करेंगे, लेंथ इफेक्टिव। और लेंथ इफेक्टिव अभी दोबारा मैं आपको समझा दूंगा कि व्हाट इज मीन बाय लेंथ इफेक्टिव। सो लेंथ इफेक्टिव इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय 2 एफ नॉट एप्सिलॉन अंडर रूट एप्सिलॉन इफेक्टिव। इधर इसको सी की वैल्यू गिवन है, एफ नॉट की वैल्यू है, इसकी वैल्यू गिवन है, अब साथ लेंथ आ जाएगा। अभी इसमें डेल एल आप कैलकुलेट करेंगे, डेल एल का थोड़ा कॉन्सेप्ट मैंने दिया था, और अगर आपको मालूम नहीं है तो डेल एल का कॉन्सेप्ट इसी तरह ये है कि ये देखिए दिस इज इट्स लेंथ, इसका अपना लेंथ है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको इनर्जाइज करेंगे तो जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो थोड़ा, एग्जाम्पल ये देखिए पेज यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, तो इसका दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। लेकिन ये जो पोर्शन है ये वाली, ये बुलजिंग उसने क्रिएट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल अच्छा 2 वायर्स इस तरह और एक इस तरह, सबके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह स्ट्रेट लाइन्स आती है, ठीक है। लेकिन इधर आप क्या करते हैं, सर इस तरह हो गया ना। अभी ये देखिए लेंथ तो इतना है लेकिन यहाँ तक इसके इफेक्ट है, इसका मतलब है कुछ पोर्शन इधर भी ग्रेटर है, कुछ पोर्शन इधर भी है। सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड डेल एल, इफेक्टिव लेंथ। अभी ये देखिए इसका लेंथ इतना है लेकिन इफेक्टिव लेंथ इसका ग्रेटर है। सो जो लेंथ है इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल एल, इसका फार्मूला ये है कि 0.412 एच एप्सिलॉन इफेक्टिव प्लस 0.3, ये फार्मूले। सो एच आपके साथ 1.6 है, एप्सिलॉन इफेक्टिव इधर हमने फाइंड किया, इसका डब्ल्यू भी गिवन है, एच पी गिवन है, इसको यूज करके आपके साथ 2 डेल एल आ जाएगा। लेकिन जो लेंथ आप लेंगे इससे आप इफेक्टिव लेंथ पहले से माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर आप एग्जैक्ट लेंथ ले ली और फिर इसको आप एनर्जी दे दी तो जब ये रिजोनेट हो जाएगा तो इसका इफेक्टिव लेंथ बढ़ जाएगा, और जब लेंथ बढ़ जाएगा तो ये जिस फ्रीक्वेंसी पर आप रिजोनेट करना चाहते हैं इस पर फिर रिजोनेट नहीं होगा। तो इसलिए जो डेल एल इसमें इजाफा होगा उसको आप पहले से इससे क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, ताकि एग्जाम्पल इसका लेंथ इतना है, इससे मैंने ये पोर्शन काट लिया, ये पोर्शन काट लिया, दिया गया। अभी इसका इफेक्टिव लेंथ बढ़ जाएगा तो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इधर एल इफेक्टिव आपने कैलकुलेट किया -2 डेल एल, 2 डेल एल आपने इसे क्या कर रहे हैं, पहले से माइनस करें ताकि जो बाद में इंक्रीज आ जाएगा वो इसमें जम हो जाएगा। सो दीज आर दी स्टेप्स व्हेन यू वांट टू डिजाइन एन एंटीना। अगर आप खुद से करते हो पेज पे बाल आपके साथ बाल पॉइंट भी गिवन है और आप लिखते हैं तो फिर आप इस फार्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गिवन क्या चीज होगा, 3 क्वांटिटीज एप्सिलॉन आर, एफ आर और एफ नॉट, और हाइट गिवन होगा, परमिटिविटी गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी गिवन होगा, ये 3 चीजें गिवन होंगी। आप क्या कैलकुलेट करेंगे, डब्ल्यू और एल। तो सबसे पहले आप डब्ल्यू कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले से, इसके बाद इफेक्टिव, इसके बाद आप क्या कैलकुलेट करेंगे, लेंथ इफेक्टिव डेल एल, फिर इससे इसको माइनस करेंगे तब सब एल भी आ गया और डब्ल्यू। तो ये देखिए एल और डब्ल्यू मेरे साथ आ गया, एल और डब्ल्यू मेरे साथ आ गया, ये चीज़ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एल और डब्ल्यू से हम काम लेंगे, ठीक है। 80 और 13.9 स्क्वायर 40, सो लेंथ और विड्थ साथ साथ आपके साथ आ गया। अभी ये तो पेज का आ गया ना, सबस्ट्रेट का आप इससे थोड़ा ज़्यादा लिखेंगे, एग्जाम्पल 18 है जिसको आप तकरीबन 22 लिख लें, ठीक है। ये आपके साथ 14 है तो तकरीबन इसको आप 18 लिख दें। तो आपके साथ सबस्ट्रेट इससे थोड़ा बड़ा, क्योंकि सबस्ट्रेट के ऊपर आप पेज बनाएंगे। अभी इसको जब आप डिज़ाइन करेंगे तो कैसे डिज़ाइन करेंगे, इसके लिए आपने इसको ओपन करना होगा, नम को क्लियर की करना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पेज, ठीक है। अभी वेव गाइड लेना पेज, पेज एंटेना, तो पेज आप सेलेक्ट करें, नेक्स्ट करें।
टाइम डोमेन ओके, नेक्स्ट करी। मिलीमीटर गीगाहर्ट्ज़, अभी मिलीमीटर में मैंने तो ठीक है मिलीमीटर में, इसको नेक्स्ट कर दी। फ्रीक्वेंसी अगर आप यहाँ से दे दें तो फिर भी आप दे सकते हैं, और 1 से लेकर 10 लिख ली। इधर अगर कम वैल्यू देना चाहते हैं तो 4 से लेकर 6 कर दी। इसका मिड क्या होगा 5, क्योंकि मैं तो 5 के लिए डिज़ाइन कर। आप सिर्फ फार फील्ड देखना चाहते हैं अभी तो इधर भी अप्लाई कर सकते हैं, इधर अप्लाई नहीं करना चाहते तो बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको नेक्स्ट करें, इसका नेम दे दी क्या, लेब 9 अंडरस्कोर पेज एंटर। इसको कहते हैं माइक्रो स्ट्रिप। स्ट्रिप इसलिए कहते हैं कि स्ट्रिप होती है, पट्टी होती है, और माइक्रो क्यों कहते हैं कि इसका जो माइक्रो, फॉर एग्जाम्पल आपने कि माइक्रोवेव, माइक्रोवेव का मतलब ये नहीं होता है कि इसका छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। इसका वेवलेंथ माइक्रो में होती है, इसलिए नेक्स्ट फिनिश। माउस तेरा वाले पे तकिए ऐसे ज़माना गेमिंग वाला माउस दादा खराब शोय दाशी, ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टार्टेड 5 से ये फ्रंट पे जाएगा। सो एंटीना, पेज एंटीना आप डिज़ाइन करते हैं तो आपका काम है जस्ट डिज़ाइन। अभी आप जिस तरीके से डिज़ाइन करना चाहते हो, हमें जस्ट पेज एंटीना दरकार है। सो बस इस तरह करते कि पहले ग्राउंड डिज़ाइन करते, इसके ऊपर सबस्ट्रेट डिज़ाइन करते, इसके ऊपर पेज डिज़ाइन करते, ये भी ठीक है। लेकिन मेरे लिए ये सिंपल है कि मैं पहले सबस्ट्रेट बनाता हूँ, इसके बाद में इस पर एक्सट्रूड कमांड से ग्राउंड, इसके ऊपर पेज। कहने का मतलब ये कि डिज़ाइन है, ठीक है। आप जिस तरीके से करना हो आप कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी पर्सनल वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे तो उस पर उन्होंने भी डिज़ाइन किया होगा, तो शायद उस तरह करें कि पहले ग्राउंड डिज़ाइन किया, इसके ऊपर एक चीज़ डिज़ाइन, इसके ऊपर सबस्ट्रेट डिज़ाइन, इसके ऊपर ग्राउंड, नीचे ग्राउंड, और इसके बाद सबस्ट्रेट, ठीक है। लेकिन मैं एक्सट्रूड कमांड आपको एक तो आपको एक नया चीज़ समझ आ जाएगा, व्हाट इज एक्सट्रूड कमांड, वाई वी आर यूज, एंड इसका क्या फ़ायदा होगा, इसमें कितनी आसानी आ जाएगा। एक तो आपको इस कमांड का फ़ायदा आपको अभी आ जाएगा, और दूसरा ये कि एंटीना भी डिज़ाइन हो जाएगा, ठीक है। सो मॉडलिंग, मॉडलिंग पे मैंने किया ब्रेक स्केप, इसको मैंने दिया सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट ये डब्ल्यू एक्स, इस तरह से डब्ल्यू, ये देखिए, ये देखिए डब्ल्यू ना, तो माइनस डब्ल्यू एस बाई टू, इस मीन सबस्ट्रेट, डब्ल्यू एस बाई टू माइनस एल एस बाई टू, एल एस बाई टू, वाई अभी देने को सभी ने पूरी, ठीक है। कोई बात नहीं, ये देखे ना कैलकुलेटर से मैंने कर दिया, 18 से मैं थोड़ा ग्रेटर दिया। अभी जो मैं डिज़ाइन करूँगा उसको फिर कम ज़्यादा इधर से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। 0 एंड हाइट, और उसको आप कर दी ये देखिए, इसका एप्सिलॉन कितने है 4.3, ठीक है 4.3। तो आप ये चीज़ मस्ट देखेंगे, बाज़ औक़ात आपको इस तरह जोन होगा कि ये मटेरियल, अक्सर जब आप पेपर देखते हैं इसमें मटेरियल का नाम भी क्यों होता है, इसकी परमिटिविटी भी क्यों होती है, ठीक है।
लेकिन बाद का जस्ट मटेरियल की परमिटिविटी की जरूरत है, तो फिर आप इसमें देखेंगे आप दूसरे मटेरियल से भी बना सकते हैं, लेकिन इसका परमिटिविटी के साथ टिक होनी चाहिए। लोड कर दें, इसको प्रीव्यू कर दें। सो WS ये देखिए, इससे मैंने W18 था तो मैंने लिखा था 22 और LS को हमने कैंसिल किया था 18 और इसकी वैल्यू गिवन था 1.6। ओके कर दें, ओके कर दें, ठीक है। सो हमने क्या डिज़ाइन किया, ये देखिए, जस्ट सबस्ट्रेट हमने डिज़ाइन किया 5। अभी इसका एक पोर्शन ये और 3 पे इसका बैक आ जाएगा। तो बैक पे इसका क्या होना चाहिए, ग्राउंड, और इसके टॉप पे क्या होनी चाहिए, पेच, ठीक है। इस पे क्या होना चाहिए, ग्राउंड, इस पे क्या होना चाहिए, पेच। सो ग्राउंड आप इस तरह भी बना सकते हैं कि इसकी ऊपर आप एक ब्रेक उठाकर बना दी, ठीक है। और एक तरीकाकार ये भी है कि हम क्या कर दें, इसको डबल क्लिक करके इधर आपको ये लुक कमांड मैंने बताया था ना, एक्सट्रूड कमांड मैंने नहीं, एक्सट्रूड का मतलब है किसी मतलब के लिए एक सरफेस से इससे किसी ऊपर इस तरह ऊपर दे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ग्राउंड। और इसकी मैं ऊपर कितना कितने हाइट का चीज़ इस तरह ऊपर ले आना चाहता हूँ, तो ये ये याद रखिए, जब पेज इंटन आप डिज़ाइन करते हो तो इसके ऊपर जो आप शीट लगाते हो वो थिन होनी चाहिए, और ये जनरली 0.035 मिलीमीटर। आप अक्सर जितनी भी बुक्स वगैरह उठा रही, सर किसी ने पेपर सबमिट किए IEEE समथिंग में, मैंने कुछ मैसेज उसके ये फाइल मैंने आपके साथ शेयर किए जिसमें उसके लिंक्स गिवन है। उस लिंक को आप टाइप करके गूगल में पेस्ट करें तो आपके साथ मिल जाएगा आपको पेपर। इसमें भी क्या होगा, उसका जो हाइट होगा वो 0.035 मिलीमीटर होगा, 0.035 मिलीमीटर, बहुत कम है, ठीक है। 0.036 डैम कोलेशन नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल, लेकिन कहने का मतलब है कि बहुत कम होना चाहिए 0.035 मिलीमीटर। और ये देखिए FR4 नहीं, इसका भी क्या करें, ग्राउंड किसी से आप बना देंगे, कापर से, PC से भी बना सकते हैं, ठीक है। पेवर कापर उसके रिव्यू करने मेरे पास है भैया राश, ओके कहीं ग्राउंड ठीक है, ओके 5 3 पे अभी इसके बैक पे येलो का शीट हमने लगा दी, 3 5। अभी इसके ऊपर मैं क्या बनाना चाहता हूँ, पेज। सो पेज एक तरीका तो ये कि मैं क्या कर दूँ, एक मैंने सपोज इसको उठा दिया ब्रेक, इसका कुछ वैल्यू डालूंगा। अभी z का मतलब है ऊपर, तो z में इस तरह अगर h प्लस 0.35, इसका क्या मतलब है, h का मतलब है कि h इधर मैंने h कितने 1.6, इसका मतलब 1.6 से ये स्टार्ट करेगा, 1.6 प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक है कि आप पेज डिजाइन करें, PATCH पेज, इसका लेंथ इसका विड्थ कितना होगा, माइनस WP/2 ये इसलिए मैं नहीं डाल देता कि जो कमिंग अभी आप इधर भी कर सकते, फॉर एग्जाम्पल अभी आपकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आया, तो फिर आप क्या करेंगे, इसका लेंथ थोड़ा वेरी करके दोबारा से रिजल्ट जनरेट करेंगे, इधर स्वीप कमांड से जनरेट करेंगे। सो इसमें आपको ये फायदा होगा कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा, और इसका अगर आप पैरामीटराइज किए तो फिर आप आसानी से कि मेरे लिए WP इतना इतना चेंज करें, लेंथ मेरे इतना इतना चेंज करके आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। आप दे सकते हैं बेशक -LP
बाई 2 से लेकर LP/2 तक। अभी मेरा काम क्या है, आई वॉन्ट टू डिजाइन द पेज ओवर सबस्ट्रेट। ओवर का मतलब है कि इसको कितना हाइट दूंगा, सबस्ट्रेट की हाइट के बराबर। इसका जो z मिनिमम होगा, इसको अगर मैं डाल दूं h, इसका मतलब है कि ये स्टार्ट लेगा h से, तो h क्या इसका सरफेस है, क्योंकि ये ओरिजिन था तो ओरिजिन से इसको मैंने h हाइट पे बना दिया। अभी दूसरा चीज में h हाइट से बना, तो h हाइट है तो यहाँ से स्टार्ट लेगा और इधर कितना होगा h प्लस 0.035 ऊपर हो जाएगा डेफिनेटली। ये कब पर होगा, अभी देखिए प्रीव्यू WP मान दीजिए, WP कितना था 18 और LP कितना था 14, 13.9 था, तो इसको 14 कैंसिल कर। ओके, ये देखिए इसको ऊपर आ रहा है, समझ आ गया, इसको मैंने कर दिया ओके, इसको ऊपर आ गया। अभी मैं इसको दूसरे तरीके से बनाता हूँ कि आप क्या करें, हिस्ट्री पे जाए, ये आप क्या करें, डिलीट करें, डिफाइन ब्रेक, सिर्फ इसका पेज आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। डिलीट, आपसे कुछ काम हुआ वो आपको अभी दरकार नहीं है, गलती हुआ तो क्या करेंगे, ऐसे डिलीट करें और अपडेट करें, तो खत्म हो गया दोबारा पेज का। एक समझ आ गया। दूसरे मैं इस तरीके से करता हूँ कि ये मैथमेटिक्स फॉर एग्जाम्पल, अभी इसके ऊपर ये चीज़ बनाना, अभी इसके ऊपर इस तरह या इस तरह, तो ये ठीक है। एक अभी ये अगर आप एरे डिज़ाइन करना चाहते हैं तो फिर इधर कुछ पोर्शन होगा, इधर कुछ, तो ये मैथमेटिक्स आपका बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जब मैथमेटिक्स कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो थोड़ा इंसान थका देता है, तो इसलिए एक तरीकाकार ये कि आप इस तरह करें, इसके ऊपर आप इसको क्या करें, पिक पेस्ट करें, इधर आ जाइए, अलाइन WCS विद सेलेक्टेड पेज। अभी ये WCS इसके ऊपर पहले से आया है, इसको अभी पेज को ऊपर लाने के लिए मैंने H लिख लिया और H प्लस लिख लिया। इधर अगर मैं 0 और 0.035 लिख दूँ तो ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये कोऑर्डिनेट्स इसके ऊपर है। अगर आप नहीं मानती तो ये देखिए, है नहीं पेज मक्की ने दलता है वो ज़्यादा ये पास, समझ आ गया। तो इधर आप क्या करें, ब्रेक उठा दें, एस्केप, इसका नाम दे दें पेज, इसका दे -WP/2, WP/2 माइनस LP/2, LP/2 और 0 से लेकर 0.035 कहाँ पर क्या बना दी, प्रीव्यू करी, ये लिखा LP का वैल्यू पहले से मैंने दिए, ओके कर दे, ओके कर दे, तब भी आपके साथ आ गया। समझ आ गया। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको इस तरह एक फीडिंग के लिए एक स्ट्रिप, थिक थिन स्ट्रिप लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये पोर्शन तो अभी मुझे मालूम नहीं है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, तो अभी ये डिस्टेंस भी आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा कि कितना डिस्टेंस है, क्योंकि अभी आपको मालूम है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस है। तो स्ट्रिप जोड़ना बरम क्लेश ये फॉर्म दे। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं इस तरह कर सकता हूँ कि इसको आप इस तरह की करें, जूम करें, इसका ये जो दिस इज अपर, दिस इज लोअर एज, तो लोअर एज का सेंटर आप ले लिए, एक एज सेंटर, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए अभी सेंटर इसका सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। दूसरा ये कि आप इसका और इसका अपर जो पेज है, इसका लोअर सबस्ट्रेट का अपर, इसका सेंटर आप ले ली, ये ना। अब सर कितनी पॉइंट आ गया, 2, एक पेज का
नीचे सेंटर और सबसेट का एच का ऊपर सेंटर। इधर आप दोबारा आ जाइए, अलाइन WCS विद सेलेक्टेड पॉइंट, उधर पेज था, इधर पॉइंट से सेलेक्टेड पॉइंट्स। अभी इससे इसका ओरिजिन अभी ये पॉइंट होगा, ठीक था। और ओरिजिन था 0 कारण बे मैथमेटिक्स सानी ये सारे जो 0 ना 5 ना उसका तो कुछ -3 ना 8 5 लाख रुपया सोच के जो, इसलिए मेन इसमें ये जो WCS है, दिस इज कॉल्ड लोकल WCS, ये आप देख रहे हैं। दूसरा ये कि जो स्ट्रिप होगा, ये डिस्टेंस तो मुझे मालूम हो गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो मैं इधर यहाँ से अभी क्लियर हो गया, लेकिन इसका विड्थ कितना होगा। ये देखिए स्ट्रिप इस तरह होते हैं ना, स्ट्रिप इस तरह होते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस तो कैलकुलेट होगी, ठीक है, क्योंकि ये पेज है, ये पेज है और ये सबसेट है, तो इतना स्ट्रिप तो मैं मस्ट दूंगा ताकि यहाँ तक आ जाए। देखिए इसका विड्थ कितना होगा, ठीक है। सो विड्थ के लिए आप क्या करेंगे, विड्थ के लिए आप इसकी मैक्रोज पे जाके कैलकुलेट एनालिटिकल लाइन इम्पीडेंस। अभी ये कोएक्सियल का है, ये कमिंग क्लास में डिस्कस करेंगे। और 10 इधर हाइट W एप्सिलॉन r 3 क्वांटिटीज है, एप्सिलॉन मेरे साथ गिवन है, हाइट गिवन है, W मिले कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इन पे इसकी Z0 कितनी आनी चाहिए, 50 ओहम। 50 ओहम इसलिए कि जब ये 50 ओहम होगा तो दिस इज कॉल्ड मैच कंडीशन, 50%, ठीक है। जब इनपुट इम्पीडेंस और लोड इम्पीडेंस सेम हो तो दिस इज कॉल्ड मैच कंडीशन। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इधर हाइट इसकी कितना थी, 1.6, और हाइट इसका ये था, एप्सिलॉन r इसकी कितनी थी, 4.3। W ऑफ इसका अभी 2 पे कैलकुलेट करके 50 आते या नहीं, अगर नहीं आती तो 2 की वैल्यू आइदर कम कर दी आइदर ग्रेटर कर, कैलकुलेट 64। अभी थोड़ा मैं इसको क्या करता हूँ, बढ़ा देता हूँ, देखते देखिए बढ़ने से इसकी वैल्यू और बढ़ जाती है, कम हो गई तो 2.5 अगर मैं क्लिक कर दूँ, ठीक है, कैलकुलेट कम हो गया ना, इसका मतलब है इसको बढ़ना चाहिए। इसको मैं क्या कर दूँ, 3 अवल घाटे घाटे कदम नकदान को बिया तो 50 राधी खुश होगा ना, बिया उस वक्त घाट नक जगह 51, सो 3.1 उस कैलकुलेट कर सके 50.03 लेग पसी नोरम 3.13 का नोरम खुश 50। सो W इसका कितना है, 3.13। अभी इसको क्या करें, एग्जैक्ट ये याद रखें 3.13, अभी इसको यूज करेंगे। तो इसके लिए आ जाएगा मॉडलिंग स्ट्रिप स्केप, इसका नाम है स्ट्रिप। स्ट्रिप का वेट भी आप कम ज़्यादा करके इससे सिमुलेशन को चेक कर सकते हैं। इसलिए इसको भी मैं क्या डाल दूँगा, इसका वैल्यू डाल दूँगा -WHT का मतलब है स्ट्रिप बाई 2 से लेकर WHT/2 तक, और इसकी वैल्यू आप क्या डाल दी, 0 से 2 तक। 0 इसलिए इसका पोर्शन 0 है, 0 से 2 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस माइनस आप ना डालें, क्योंकि अगर आप माइनस डालें तो इधर आ जाएगा, इधर आने की जरूरत नहीं है। सबसेट ने बदी शीट न रहा लगा कर तो चाहो नरे शीट थे तो सुबह कभी तो एक हवा पे रह शिकेगी ना, सबसेट पास है स्ट्रिप। तो इसका ओरिजिन इसका बिल्कुल इसका सेंटर है, सो इसका 0 है तो 0 से याद है, अगर नीचे पे तो फिर से इस साइड पे जाओ। सो ये आ जाएगा, और इसका हाइट कितना होगा, 0.035, क्योंकि जो पेज होगा इतना ही इसका स्ट्रिप होगा, और पेवर कवर होगा प्रीव्यू करें
डब्ल्यू इससे क्या था 3.13। ओके ये देखिए इसके साथ मैच हो गया। इसको क्या करें ओके कर दें। समझ आ गया। अभी इस स्ट्रिप और पेज को क्या करें ऐड करें ताकि एक कंपोनेंट हो। पेज स्ट्रिप पेज कंट्रोल के साथ इसको क्लिक कर दी ऐड ऐड ये ऐड हो गया। अभी एक मटेरियल रहेगी ठीक है। फिर इसमें इस तरह अब दिस इज ये क्या हो गया सो इसको हमने क्या किया ऐड कर दिया। सो ये आपके साथ आ गया पेज और इसका स्टेप हमने बना दिया। अभी इसको हम क्या देंगे फीडिंग। तो फीडिंग के लिए क्या करें इसको क्लिक करें दोबारा से और आप होम पे जाकर मैक्रोज पे जाकर ये देखिए कंस्ट्रक्ट नहीं साल ओवर में आ जाएगा पोर्ट्स। इसको कहते हैं पोर्ट। एक होते वेव गाइड पोर्ट एक होते वेव गाइड पोर्ट होते और एक होते डिस्क्रीट पोर्ट एक होते कोएक्सियल पोर्ट। ठीक है कोएक्सियल फीडिंग होते हैं वेव गाइड पोर्ट होते हैं एक और एक डिस्क्रीट। सो पोर्ट पे आप आ जाइए। साल ओवर किधर है गया सालो पोर्ट्स कैलकुलेट पोर्ट एक्सटेंशन कोएफिशिएंट। ये देखिए ये हमने इसको सेलेक्ट किया इसका विड्थ कितना है इसको मैं इस तरह पोर्ट असाइन करूँगा इस तरह। अब इस पोर्ट का हाइट कितना होगा इतना कितना जाएगा इधर कितना जाएगा तो ये देखिए इधर इसकी जस्ट कितनी आनी चाहिए इसकी ग्राउंड तक आनी चाहिए। ग्राउंड को टच ना करें अगर ग्राउंड टच करे तो ये शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है अब दलतम सासों का खाता दलतम सासों का खाता के मल्टीप्लाई किया व्हाट इज के आप इधर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए डब्ल्यू का 3.1 था हाइट्स क्या था कैलकुलेट के कैलकुलेट आ गया। तो आप मैन्युअली भी डिजाइन कर सकते हैं कि 5 पॉइंट इसको मल्टीप्लाई करके कर दी और ये देखिए कंस्ट्रक्ट कोड में इससे कर दी साइन तो क्या करें क्लोज और इसको क्या कर दी ये देखिए ग्राउंड था नहीं लगे थे ग्राउंड को ग्राउंड नहीं ठीक है। सो ये आ गया इसका इसको हमने पोर्ट असाइन किया। इस पोर्ट का क्या मतलब है इसका मतलब है कि कुछ वेव्स इसको हम कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं ताकि वो क्या करे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कन्वर्ट करे। ये पोर्ट का काम ही होता है। सिमुलेशन पे जाए फील्ड मॉनिटर पे हमने पहले से अप्लाई किया यानी फार फील्ड अप्लाई करी और अप्लाई ये देखिए 5 पे हमने फार फील्ड जस्ट फार फील्ड देखना चाहते हैं। अगर आप ई फील्ड एच फील्ड सब देख सकते हैं लेकिन फिर आपके साथ सिमुलेशन टाइम ज़्यादा नहीं होगा। Tikšu, nu टाइम de बच कवल de पारवा धक्का वकी ये जिसता लैपटॉप हेवी सपोर्ट को ले निशी का ना सिमुलेशन का टाइम का ज़्यादा होगा प्रोसेसर पे तो जस्ट एक पैरामीटर देख ली ठीक है। समझ आएगी आज कि कैसे आपने करनी। सो ये अभी रन हो गया। अभी इसका अगर आप पहले फार फील्ड देखिए फार फील्ड का क्या मतलब होता है फार फील्ड में आप इसका गेन देख सकते हैं डायरेक्टिविटी देख सकते हैं। ठीक है ये देखिए ये फार फील्ड ट्रांसपेरेंट इन्हें अब देखिए नकाश सूखी यदि मतलब दारे डायरेक्टिविटी पे सब आने ना दावा पर पोलर तक कन्वर्ट हो जा। ये देखिए इसका डायरेक्टिविटी ये है कि मैक्सिमम ये किस एरिया पे कर सकते हैं ये मैक्सिमम ये इस पे देते हैं और इसका 3D वेवलेंथ कितने इधर 30 और इधर 60 इसके दरमियान इसका इस पेज एंटेना का डायरेक्शन ये है कि इस पे इसकी परमिट डायरेक्टिविटी ज़्यादा है ज़्यादा पावर इस पोर्शन पे ये क्या करते हैं ट्रांसमिट करते हैं। कहते हैं इसमें 4 दामता सुचेता महालते की हुआ है कहते हैं वन वायु बस खैर दे यानी
ग्रिड है, ठीक है, और इसका ये 3D है। अब ये देखिए इसका डायरेक्टिविटी कितने 5.24 dBi से आप गेन भी कर सकते हैं। गेन इसका 2.2, ये गेन बहुत कम है। इधर तो जस्ट हमने रन कर दिया, इसका गेन आप बढ़ाएंगे तो गेन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी टेक्निक से, तो ये हो जाएगा। लेकिन इसका थोड़ा लेंथ वेरी करिए, इसका इसमें कुछ स्लॉट्स आप लगा सकते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म तरीके के इसका, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि वो बात की बात है कि आप इसका गेन वगैरह, लेकिन अगर आप जस्ट इसको ये भी आपको समझ आ रही है, इसका मतलब है कि आप इसको कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर इससे प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, ठीक है, किसी को दरकार है, तो फिर वो गेन भी ठीक करेगा, इसका डायरेक्टिविटी भी ठीक करेगा, और इसका इस पैरामीटर भी ठीक होनी चाहिए। तो फिर इसको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें कि इसको क्या करें, इससे हम इस चीज़ को कंट्रोल करें। तो आपको फिर इसके लिए आसान ये बैलेंसमेंट का बुक है, इसको अगर आप पढ़ लें, इसके अलावा कुछ सिंपल से कॉन्फ्रेंस पेपर पढ़ लें तो आपको आसानी से। सो ये इसका इस पैरामीटर का ग्राफ है जो कि 4.88 पे हो रही है। अभी इसको 5 तक लाने के लिए स्वीप पैरामीटर यूज़ करके आप इसको कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे क्लास।